द माफिया जस्ट लव द गर्ल फोर्सफुली। ये इस चाइनीज ड्रामा का एपिसोड 3 है, जिसमें ये माफिया एक लड़के से फोर्सफुली शादी करता है। तो चलो एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में सोंगचा वानी से कहता है, अगर इस बार तुमने भागने की कोशिश की तो सजा तुम्हारे मॉम डैड को मिलेगी। अब इनकी शादी का दिन दोबारा से आ गया था, लेकिन वानी मना कर देती है। तो मेड उसे बताती है कि उसकी फैमिली के साथ साथ और भी रिलेटिव्स आए हैं। और फिर हमें सीधा दिखाते हैं कि वानी सोंगचा के साथ ही सीधा वेडिंग में एंटर होती है। और तो और शादी में वानी का एक्स फियोंसे हुइन भी आया था। वहाँ पर सोंगचा वानी से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो, वो उसे किस करने वाला था। लेकिन वहाँ पर वानी ने मौका देकर सोंगचा की गन ही उससे ले ली, क्योंकि वो उस आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी जिसकी गैंग की वजह से उसकी भाई की डेथ हुई थी। और वानी ने वो गन सोंगचा को मारने की बजाय खुद पर ही तान दी थी और उससे कहती है, अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं खुद को ही मार लूंगी। इस लाइफ में तो तुम कभी भी मुझे अपना नहीं बना सकते। सोंगचा डर जाता है कि कहीं वो वानी को फिर से ना खो दे। तभी सोंगचा इशारा करता है और उसके एक ही इशारे पर उसके लोग फादर को लेकर आते हैं, जिनकी कमर पर एक टाइम बम लगा हुआ था। उसके बाद वो वानी से कहता है, देख लो, अगर तुम शादी के लिए नहीं मानी तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी मारे जाएंगे और ऐसा बस तुम्हारी वजह से होगा, तुम्हारी वजह से सबकी जान चली जाएगी। और रही बात हमारी, अगर हम साथ में जिंदा नहीं रह पाए तो साथ में मरेंगे जरूर। उसके बाद वानी क्या ही करती, वो अपनी फैमिली को खुद की वजह से नहीं मार सकती थी। उसे ना चाहते हुए भी वो गन वापस देनी पड़ती है। और थोड़ी ही देर बाद उनकी शादी की सेरेमनी स्टार्ट होती है और देखते ही देखते ही पूरी हो जाती है। आज तो सोंगचाओ की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। उसके बाद वो वानी को अपने साथ ले जाने लगता है। तो वानी कहती है, मुझे अपने मॉम डैड से मिलने दो, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। तो सोंगचाओ कहता है, आज से मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ। सोंगचाओ उसे अपनी फैमिली से नहीं मिलने देता और अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो वानी को अपने साथ गाड़ी में ले आता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। ये बात सुनकर तो वानी गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये कैसा प्यार जो जबरदस्ती करवाया जाए, मैं सारी जिंदगी तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी। लेकिन सोंगचा कहता है, ये मेरा तरीका है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे फिर वो अच्छा हो या फिर कोई बुरा काम। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो शादी करके वानी को घर ले आता है। वहाँ पर तो उसकी मॉम और उसकी सिस्टर वानी को देखकर एकदम शॉक्ड ही हो गई थी कि ये लड़की जिंदा कैसे बच गई। ड्राइवर ने तो कहा था कि ये मर चुकी है। सोंगचा की स्टेप मॉम नाटक करती है और वानी का प्यार से हाथ पकड़ती है, लेकिन वानी तो अपना हाथ छुड़वाती है और उनको इग्नोर कर देती है। अब हमें रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वानी रूम में होती है। तभी वहाँ पर सोंगचा की एंट्री होती है। तो वानी खुद को अनड्रेस करने लगती है, मतलब अपने कपड़े उतारने लगती है और सोंगचा से कहती है, ये लो, तुम यही तो चाहते थे, अब तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो गई, तुम जो करना चाहते हो कर लो, तुम्हारी ही जीत हुई। और तभी सोंगचा वानी के पास आता है और उसे अपना कोट पहना देता है और उससे कहने लगता है, भले ही मैंने तुमसे शादी फोर्सफुली की हो, लेकिन जब तक तुम अपनी मर्जी से मुझे प्यार नहीं करती तब तक हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वो गिफ्ट के तौर पर लाया हुआ नेकलेस वानी को पहना देता है। और वहीं सोंगचा की स्टेप मॉम और सिस्टर काफी जेलस हो रही थी कि वानी इस घर में क्यों आई है और सोंगचा ने उसे इतना महंगा नेकलेस क्यों दिया। तभी वहाँ पर सोंगचा आता है और उन दोनों से कहने लगता है, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर वानी का ही हक है, अगर तुम दोनों को भी पैसे चाहिए तो अब से उसी से ले लेना। ये बात सुनकर उन दोनों को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। तभी सोंगचा उनसे फिर से कहता है, इस घर की रियल मिस्ट्रेस वानी ही है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वानी नहा रही होती है। तभी वहाँ पर सोंगचा आ जाता है। वानी उसे देखकर छिपने की कोशिश करती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। लेकिन सोंगचा आता है और चुपचाप वहाँ पर टॉवल रख के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वानी सोचती है कि ये इतना बुरा इंसान भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। अब जैसे ही वानी वर्क के लिए हॉस्पिटल आती है तो उसकी फ्रेंड्स उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती हैं और उससे कहती हैं, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
उसने हमारे इस हॉस्पिटल और नए हॉस्पिटल के लिए काफी ज्यादा डोनेट किया है। और ये सब सुनने के बाद वानी खुश होती है और सोचने लगती है शायद मैं ज्यादा सोच रही थी, वो एक अच्छा इंसान भी हो सकता है। अब जैसे ही वानी हॉस्पिटल से घर जा रही थी तो रास्ते में उसे हुइन मिलता है। वानी उसे खुद से मिलने के लिए रोक रही थी और उससे कह रही थी प्लीज मुझसे दूर रहो, अब मेरी शादी हो चुकी है, ये सब में तुम इंटरफेयर ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हुइन तो उसे जाने ही नहीं दे रहा था, उसका हाथ पकड़ के वहीं पर खड़ा हो गया था। लेकिन तभी वहाँ पर सोंगचा और उसकी स्टेप सिस्टर वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी सिस्टर उसे भड़काने लगती है कि देखो तुम्हारी वाइफ ने तो अभी तक अपने एक्स को छोड़ा ही नहीं है। और ये बात सुनकर सोंगचा को काफी गुस्सा आने लगता है। उसके बाद वो अपने आदमियों से कहकर हुइन को उठवा लेता है और हुइन को काफी पिटवाता है और साथ में खुद भी पीटता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से मिलने की, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उसके क्लोज मत जाना। और सोंगचा इतना गुस्से में आ गया कि हुइन का हाथ ही तोड़वा देता है। अब जैसे ही सोंगचा रात के टाइम में रूम में जाता है तो वानी तो उसे देखकर स्माइल ही करने लगती है। कहीं ना कहीं वानी को भी अब सोंगचा पसंद आने लगा था, लेकिन सोंगचा तो उससे गुस्सा था कि वो हुइन से क्यों मिली। और बस ऐसे ही उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। और वहीं बाहर स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उनकी आवाजें सुन रहे थे कि उनकी लड़ाई हो रही है और ये सुनकर तो वो दोनों काफी खुश भी थी। और वहीं सोंगचा वानी को फोर्सफुली किस करने लगता है तो वानी तो उसे थप्पड़ ही मार देती है। फिर सोंगचा वानी के जबरदस्ती कपड़े उतारने लगता है और ऐसे ही लड़ाई करते करते वानी के हाथ में चोट लग जाती है और काफी खून बहने लगता है। और वानी की चोट को देखने के बाद सोंगचा डर जाता है और उसे गोद में उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाने लगता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है और सोंगचा को वानी की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वानी ठीक हो जाती है। जब वानी उठती है तो सोंगचा उसी के पास खड़ा था। उसके बाद वानी बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसे कहीं भी जाने नहीं दिया जाता। तो वानी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। और जब वानी वॉशरूम जा रही थी तो उसे वहाँ पर हुइन दिख जाता है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि ये सब सोंगचा ने ही किया होगा। ये पहले ही सोंगचा से नाराज थी, लेकिन अब तो और ज्यादा भड़क जाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो सोंगचा कहता है कि उसे पता होना चाहिए किसी की वाइफ को टच करने का अंजाम कैसा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वानी तो खुद को रूम में ही बंद कर लेती है। फिर मेड सोंगचा के पास आती है और कहती है कि मिस ने तो 2 दिन से खाना पीना कुछ भी नहीं खाया है। फिर सोंगचा वानी के पास जाता है और उससे कहता है अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो तो मुझ पर निकालो, खाने पर गुस्सा मत निकालो, खाना खा लो। लेकिन वानी तो उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि जब तक तुम हुइन से जाकर माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक मैं खाना नहीं खाने वाली। अगर कोई और होता तो सोंगचा उसकी बात नहीं मानने वाला था, लेकिन वानी के लिए उसने ये भी बात मान ली और वानी से कहता है ठीक है मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन तुम खाना खा लो। इतना कहकर सोंगचा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो हुइन के पास जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए और साथ ही उसे पैसे भी देता है कंपनसेट करने के लिए। और सोंगचा उससे कहता है अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, लेकिन हुइन कहता है नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वहाँ पर एक बाज रखा होता है, सोंगचा हुइन को वो देता है और कहता है लो इसे मारो। उसके बाद हुइन वो बाज सोंगचा के सर पे फोड़ देता है। फिर सोंगचा उससे कहता है मैं तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगता, लेकिन ये भी मैंने वानी के लिए किया है। वानी के डैड वहीं पर होते हैं, वो भी ये सारी बातें सुन लेते हैं और सोचते हैं जितना मैंने सोचा था शायद ये उतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद वो सोंगचा से मिलते हैं और उन दोनों की शादी को अप्रूव भी कर देते हैं, मतलब सोंगचा और वानी की शादी को मान लेते हैं। और ये बात सुनकर तो सोंगचा भी काफी खुश होता है कि अब तो उसके फादर भी मान गए। और फिर वो वानी के डैड को बताता है कि वो वानी से कितना ज्यादा प्यार करता है। जब से वानी ने उसकी मदद की है तब से वो उसका दीवाना ही हो गया है। तो वानी के डैड कहते हैं अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर मत करो। सोंगचा भी इस बात के लिए एग्री होता है और कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं वानी को अपने साथ बस कुछ दिन ही रखने वाला हूँ। अगर वो फिर भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं उसे मजबूर नहीं करूँगा, कुछ दिन के बाद मैं उसे जाने दूंगा, वो जो चाहे वो कर सकती है। साथ ही वो वानी के डैड से एक फेवर भी मांगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वानी अब भी गुस्से में बैठी हुई थी। तभी मेड उसके पास आती है और उसका फेवरेट सूप लेकर आती है। वानी जब उसे खाती है तो उसे लगता है कि ये सूप उसके डैड ने उसके लिए भेजा होगा।
वो काफी खुश होकर उसे खाने लगती है और अपने डैड को कॉल करती है। लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि ये उसके डैड ने नहीं बल्कि सोंगचा ने अपने हाथों से बनाकर उसके लिए भिजवाया है। सोंगचा ने ही उसके डैड से ये रेसिपी ली थी और उसके लिए सूप बनाया है। और उसके डैड उसे ये भी कहते हैं कि शायद वो तुमसे सच में प्यार करता है। और ये बात तो वानी के दिल को ही छू लेती है। उसके बाद वो सोंगचा को देखने जाती है, लेकिन वो तो चेयर पर बैठे बैठे ही सो चुका था। फिर वानी उसे प्यार से देखने लगती है और साथ ही उसकी चोट को भी छूने लगती है। तभी सोंगचा उठ जाता है और वो तो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन वो खुद ही रुक जाता है और वानी से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें नहीं छूऊंगा। लेकिन उसके बाद तो वानी खुद ही सोंगचा को किस करने लगती है। वो भी अब सोंगचा को पसंद करने लगी थी और उसने उसे एकदम दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। सोंगचा को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वानी उससे प्यार करने लगी। लेकिन अब वानी सोंगचा के साथ खुश थी और वो दोनों बच्चों का भी प्लान करते हैं। अब दूसरी ओर हमें हुइन दिखाते हैं, जो कि चोरी छुपे घर में घुस आया था। लेकिन सोंगचा की मोम उसे देख लेती हैं और उसे भड़का देती हैं और कहती हैं, अगर तुम वानी को लेकर जाना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और वो सीधा उसे वानी के रूम में ही भेज देती हैं। लेकिन वानी तो उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और उससे कहती है, अब तो मेरी उससे शादी भी हो गई है और मैं उससे प्यार भी करने लगी हूँ। और वहीं हुइन उससे कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम्हारा बच्चा पैदा हो। और ये बात सुनकर तो सोंगचा को गुस्सा आने लगता है और साथ में उससे ये भी कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने तो अपने पुराने फियोंसे को भी अपने रूम में बुला रखा है। ये बात सुनकर सोंगचा भड़क जाता है और वानी के पास जाने लगता है। जैसा कि उसकी मोम ने बताया, वानी के रूम में हुइन था और सोंगचा उसे देखते ही सीधा मारने लगता है। इससे पहले कि सोंगचा उसे मार देता, वानी उसे रोक देती है। लेकिन सोंगचा उससे कहता है कि तुम अब भी इसी की साइड ले रही हो और वो हुइन के ऊपर गन तान देता है। सोंगचा काफी दुखी हो जाता है और वानी से कहता है, मेरे बारे में तो कभी तुमने सोचा ही नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। तुम अब भी इसी को बचाने की कोशिश करी जा रही हो। तुम उसको बचाने के लिए खुद की जान देने को भी तैयार हो। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। और यहाँ पर सोंगचा का एकदम से हार्ट ब्रेक हो जाता है, मतलब दिल टूट चुका था। सोंगचा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और इतना सुनते ही वानी तो वहाँ से चली ही गई। और वानी के जाने के बाद सोंगचा को लगता है, हाँ मैं सही था, वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सोंगचा की बहन ने अपनी कज़न सीना को वहाँ पर बुला लिया था। ये लोग यही चाहते थे कि वानी वहाँ से चली जाए और सोंगचा की शादी सीना से हो जाए, ताकि सोंगचा की सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाए। सोंगचा की बहन सीना से कहती है कि अभी उसका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो तुम उसका ध्यान रखोगी तो शायद वो तुमसे प्यार करने लगे। ये तुम्हारे लिए एक सही मौका हो सकता है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सीना तो सीधा सोंगचा के रूम में ही चली जाती है। वो काफी दुखी था और ड्रिंक करे जा रहा था और वो उससे जाते ही कहती है, तुम्हारी वाइफ तो तुम्हें छोड़कर चली गई। वैसे भी वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती थी, अगर वो जाती है तो उसे जाने दो। वो भले ही तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, लेकिन हाँ मैं ऐसा जरूर कर सकती हूँ। लेकिन सोंगचा उसे धक्का देता है और खुद से दूर कर देता है और वो उससे कहता है, मेरी लाइफ में बस वानी की जगह है और ये जगह मैं उसके अलावा किसी को नहीं दे सकता। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर स्टेप मॉम और सिस्टर बातें कर रही थी कि ये सीना तो कुछ भी नहीं कर पाई और ये वानी देखो कितनी बेशर्म है। हमने इसे एक्सीडेंट करवा के मारने की कोशिश भी की, लेकिन अब भी ये जिंदा ही है। और ये सारी बातें सोंगचा सुन लेता है क्योंकि वो वहीं पीछे बैठा था। एक्चुअली रात में उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसीलिए वो वहीं पर सो गया और उसने इन दोनों की बातें सुन ली। और अब क्या था, अब तो इन दोनों के एल लग चुके थे क्योंकि सोंगचा को पता चल चुका था कि उसकी वाइफ को मारने की कोशिश इन दोनों ने की थी और साथ ही साथ इन दोनों ने काफ़ी बुरे काम भी किए हैं।
और फिर क्या था, सोंगचा ने अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया था कि इन दोनों को पकड़ लो और साथ ही साथ इन दोनों की हड्डियां तोड़कर इन्हें साइड में ही फेंक दो। दूसरी ओर हमें वानी के डैड दिखाते हैं जो कि अपने बेटे की कब्र पे आए थे और उससे कह रहे थे, फाइनली मैंने भी एक गैंगस्टर को अपना दामाद मान ही लिया है और वो इतना बुरा आदमी भी नहीं है जितना मैं सोचता था। उसके बाद वो साइड में जाकर सिगरेट पीने लगते हैं और तभी वहाँ कब्र पे हुई ना जाता है और वो कब्र पे आके कहता है, सॉरी यार, मेरी गलती की वजह से ही तुम्हारी डेथ हो गई। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हुइन वानी के भाई के साथ था और हुइन उसकी गन के साथ छेड़खानी कर रहा था और खेल रहा था। वानी का भाई उससे कहता है कि इसके साथ मत खेलो, ये एक असली गन है। वानी का भाई उस गन को रख के बाथरूम में चला जाता है और हुइन उसे दोबारा से ले लेता है और इसी की छेड़खानी की वजह से वो गन जाम हो जाती है। और जब वानी का भाई गैंगस्टर से लड़ रहा था तो वो गन चली नहीं और इसीलिए वानी के भाई की डेथ हो गई। और हुइन की ये सारी बातें वानी के डैड सुन लेते हैं और उन्हें ये सच्चाई पता चल जाती है। वानी के डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं, मैंने सोचा कि मेरे बेटे की मौत कोई एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, लेकिन वो तो तुम्हारी वजह से हुई है। हुइन कहता भी है कि देखो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। और फिर हुइन कहता है कि मुझे इससे माफी मांगने दो, उसके बाद आप जो सजा देंगे मुझे वो मंजूर है। वानी के डैड भी इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन हुइन वहाँ पर मौका देकर एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और वानी के डैड के सर पे मारता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब वानी को इस बारे में पता चलता है तो वो वहीं पर पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है और हुइन को तो यहाँ पर मौका मिल जाता है। वो वानी को दिखाता है कि उसे उसकी परवाह है और साथ ही साथ वो वानी को भड़काने लगता है और उससे कहता है, तुम्हारी डैड की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सोंगचा ही है और इसी चीज को लेकर उसने एक बार तुम्हें धमकी भी दी थी। अब हमें दिखाते हैं कि हुइन सोंगचा को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे कब्जे में है, अगर तुम उसे ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, तुम यहाँ पर पुलिस को लेकर मत आना, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। और वहीं वानी की भी पीछे से आवाज आती है और वो कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर सोंगचा को भी यकीन हो जाता है और वो वानी को बचाने के लिए वहाँ से अकेला चल देता है। ये वहाँ पर जाता है और बिल्कुल ही चौकड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर तो वानी ही गन लेकर खड़ी थी। वानी सोंगचा से कहती है कि क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी हुइन वानी के पास आता है और उसे फिर से भड़काने लगता है। उसे कहता है कि पहले तो इसने तुम्हें परेशान किया और उसके बाद तो इसने तुम्हारे डैड को ही मार दिया और तुम्हारा भाई उसके पीछे भी यही था। आज टाइम आ गया है कि तुम उन सारी चीजों का बदला इससे ले लो। वो कोशिश तो करती है सोंगचा को मारने की और अपना बदला लेने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो उससे प्यार जो करने लगी थी। और इसके बाद हुइन को गुस्सा आने लगा और वो डंडा उठाकर सोंगचा को सीधा मारने लगा और साथ ही साथ वो वानी को भी धक्का देता है और वो अपने सीक्रेट को भी इन दोनों के सामने बता देता है कि उसी ने वानी के डैड और भाई को मारा था, क्योंकि हुइन को लग रहा था कि वो इन दोनों को यहीं पे मार देगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब ये बात सुनकर तो वानी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि हुइन ये सब करेगा। उसके बाद हुइन वानी को पकड़ लेता है और उससे कहता है, आज मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस लवर को भी मार दूंगा। सोंगचा उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, वो वानी को छोड़ दे और उसे मार दे। सोंगचा उसे बातों में उलझा लेता है और उसे मौका मिल जाता है हुइन से गन छीनने का और फिर थोड़ी देर तक इन दोनों की फाइट का सीन दिखाया जाता है और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है और फिर पुलिस हुइन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। उसके बाद वानी और हुइन वहाँ से जाने लगते हैं, तभी एकदम से गोली की आवाज सुनाई देती है। वानी डर जाती है कि कहीं वो गोली सोंगचा को तो नहीं लग गई, लेकिन वो गोली किसी पुलिस वाले ने चलाई थी जो कि हुइन के ऊपर थी, क्योंकि हुइन उनसे गन छीनकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। हुइन का भी वहाँ पर काम तमाम हो चुका था और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।